और सीता मैया जिस समय विवाह के योग्य हुई हैं तो निमंत्रण देश देश में पहुंचा है। एक पत्र आजमगढ़ में भी पहुंचा है विश्वामित्र के पास। जैसे ही उस पत्र को पढ़ा है भगवान श्री राम ने कहा है गुरुदेव ये पत्र कहां से आया है? लला तुम्हें नहीं मालूम? ये पत्र और जनकपुर से आया है। और विश्वामित्र महाराज समझाए कि बोले क्या? अरे लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे चेला। लागो मेला, चलो देखेंगे चेला। लागो गुरुदेव भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं क्या? अरे लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे चेला। लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे चेला। लागो अरे बड़े बड़े वीर जनकपुरिया, बड़े बड़े वीर जनकपुर आवे। बड़े बड़े वीर जनकपुरिया, बड़े बड़े वीर जनकपुर आवे। अपने बल राजा यजुमावी, अपने बल राजा यजुमावी। क्योंकि धनुष की कोई सेला, चलो देखेंगे चेला। धनुष के कौशेला, चलो देखेंगे चेला। लागो जनकपुर मेला। अरे लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे चेला। लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे चेला। लागो ध्यान रखना श्रोता बंधु, जवाब दिया है जनकपुर में महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है। ये पत्र वहां से आया है। भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में चले हैं। सामने पर देखा है एक पत्थर की स्त्री पड़ी है। जवाब दिया गुरुदेव ये कौन है? लला गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। पति के श्राप से पत्थर हो गई है। ध्यान रखना, कुछ विद्वान कहते हैं कि पत्थर हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने बताया जिस समय विश्वामित्र गौतम ऋषि ने श्राप दिया था कि तू पत्थर की हो जा, उसी समय वो स्त्री मुख से शब्द नहीं बोलती थी, कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी, ऐसी मालूम पड़ती थी मानो पत्थर की हो गई हो। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जैसे ही भगवान श्री राम से कहा बेटा अपने पैरों को छुआ दीजिए जिससे अपने रूप में आ जाए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कभी दूसरे की पत्नी से अपने शरीर को नहीं छुआया था। और कछु विद्वान कहते हैं कि जैसे ही पैर छुपाया अपने रूप में आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जैसे ही भगवान श्री राम के चरणों में जो रज छुपी हुई थी वो रज छूट करके अहिल्या के ऊपर गिरी है।
अहिल्या का उद्धार हुआ है। बोलिए सियापत रामचंद्र की। आज आगे बढ़े हैं, जैसे ही आगे बढ़े तो देखा है जनकपुर में जो बगीचा था, उस बगीचा में जाकर के भगवान श्री राम को लेकर के और विश्वामित्र ठहर गए। तो गुरुदेव ने कहा, लला राम पूजा के लिए पुष्प ले आओ। इधर हुआ क्या है, भगवान श्री राम पुष्प लेने के लिए चले ही तब दशा कौन सी बनी है। और ले सकियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई, और जब ही देखो रामचंद्र को रही गई निगाह जमाई। आज सीता मैया 7 की सहेलियों को लेकर के चली है लला मंगेश, ऐसो ही ना है। जैसे ही सीता मैया 7 की सहेलियों के साथ में बगीचा में आई, एक सहेली बिछुड़ गई। जैसे राम को देखो भाजत भैया आई, सीता से कही, बहन तो एक बात मालूम ना है। कौन सी? तो समझाए कि बोली, सभी ताली बजा करके बोलेंगे, कि राम आए गए बागी चलोरी सजनी, राम आइए। ताली बजा लो परीक्षित महाराज जी, ताली बजावे में पेट्रोल खर्चना होती। हाँ बजाओ। ये मालूम पड़ रही है कि मानो 8 दिन आते हैं रोटी ना मिली। अगर लड़ाई है जावे बालकन में छोटे छोटे में, तो अपे अपे को हाथ पकड़ो राणते जाऊं के मत जाए माऊ के जो माँ के निकावेगा परिचित महाराज। और अगर पड़ोसी चाची के जहाँ भात मांगे भाई आ जा, में तो यही मालूम ना है पत्ते के आंगन की लीपन कहाँ चली जाते हैं। बोलो राम आए गए बागी चलोरी सजनी, राम आए गए, सीता मैया ने किया है, चल जा राम नहीं होंगे। तो पहचान बताते वही बोली, कहा राहुल भैया, अरे पाटी पटाम्बरी और पीताम्बरी, पाटी पटाम्बरी और पीताम्बरी,
मैया बोली अरे पहले होएगी जाकी पूजा, होएगी जाकी पूजा, पहले होएगी जाकी पूजा, होएगी जाकी पूजा, बाद में और कर्म होई दूजा, बाद में कर्म और होई दूजा। लला बंदेश तब उमा करेली शुभ करनी राम आइए, उमा करेली शुभ करनी राम आई गए बाग चलो री सजनी राम आई गए। बोल लो परिचक महाराज जी। राम आए गए बाजी चलो सजनी राम आइए, है बोलो परिचक महाराज जी तुम ना आए बोले तो और को बोले हैं बोलो। हाँ बोलो राम आए गए बाजी चलो सजनी राम आए गए, राम आई गए बाग चलो री सजनी राम आई गए। राम सीता मैया ने मन का वर्ण बगीचा में कर लिया, धनुष टूटे चाहे नहीं टूटे, लेकिन मेरे हृदय सम्राट जी ध्यान रखना, भक्ति का प्रतीक ही विश्वास होता है। हृदय में दृढ़ संकल्प हो तो ऐसी कोई काम नहीं है जिसे मनुष्य ना कर पाए। आज सीता मैया जवाब दिया है कर्म करना जरूरी है, तो सीता मैया ने कर्म कौन सा किया है? आज सीता मैया ने भवानी मैया के मंदिर में गई हैं, तो कर्म कौन सा करती थी? अरे गई है भवानी भवन बहोरी, अरे गई है भवानी भवन बहोरी, और अपन भिक्षरण बोली कर जोरी। आज भवानी मैया के मंदिर में जैसे ही गई, सीता जी कर्म कौन सा करती थी? भव भव प्रभो भवा भवमानी, आज दोनों हाथ जोड़ के बोली मैया अगर काऊ पे धनुष टूटे तो श्री राम पर टूटे, तेरी शक्ति के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है। और सीता जी क्या बोली है? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजपदन शराननी माता, और जगत जननी दामिनी दुतिगाता।
प्रभाव वेद नहीं जान। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जैसे ही भवानी मैया की आराधना करी, राहुल भैया दशा कौन सी बनी है? अरे बिने प्रेम बस भैया भवानी, अरे बिने प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सुन सिय सत्य शीस हमारी, और पूजय मनोकामना प्यारी। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, पुष्पों की जो हार माला थी सीता मैया के जैसे ही हाथों में टूट करके गिरी है, मैया ने प्रसाद समझाए लौट करके चली गई। सीता मैया अपना कर्म कर गई और भवानी मैया अपना कर्म कर रही है। कौन सा? का ध्यान रखना। कौन सी? अरे बचन मेरो मिट्टी नहीं सुत पावे, कोई कितनो मारे जोर धनुष नहीं भरी पावे। बेटा मारे जोर धनुष नहीं भरी पावे। और लाला गणेश एक बात का ध्यान हो रखना, अरे बात को पालन कर लइए, जब उठिया राम धन तक बेटा तजिए। राम धन तक बेटा तजिए, जब
ध्यान रखना श्रोता बंधु, इतनी बात सुनकर के गणेश चल दिए हैं और गुरुजी आ चुके हैं। सभी ताली बजा करके भजन बोल लीजिए। उसके बाद कथा प्रसंग गुरुदेव के मुखार बिंद से श्रवण करने के लिए मिलेगा। और ब्रज में बनाइयो नंदलाल। ताली बजाकर के बोले सभी, चौपड़िया मेरी ब्रज में बनाइयो गोपाल, कुठरिया मेरी बनाइयो गोपाल, कुठरिया मेरी ब्रज में बनाइयो नंदलाल। कोठरिया मेरी चौपड़िया मेरी, चौपड़िया मेरी ब्रज में बनाइयो गोपाल, झूपड़िया मेरी ब्रज में बनाइयो गोपाल, झूपड़िया मेरी ब्रज में बनाइयो नंदलाल। और ऐसा ही नहीं, अरे यमुना दी की रेती बारू उसकी भीत लगा देना, यमुना दी की रेती बारू उसकी भीत लगा देना। अरे यमुना दी की रेती बारू उसकी भीत लगा देना, यमुना दी की रेती बारू उसकी भीत लगा देना। और लता पता से उस कुटिया को ऊपर से छपा देना, लता पता से उस कुटिया को ऊपर से छपा देना। सोटी उठ्यों के दर्शन होगी, अब चंदन जड़े की बार, कुठरिया मेरी ब्रज में नंदलाल, कुठरिया मेरी ब्रज में बनाइयो गोपाल। कोठरिया मेरी झूपड़िया मेरी ब्रज में बनाइयो नंदलाल, झूपड़िया मेरी ब्रज में बनाइयो नंदलाल, कोठरिया मेरी ब्रज में बनाइयो गोपाल। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो।